नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 11 अगस्त 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपनी सर्वोच्च कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है और साथ ही पतित से पावन बनने की वो स्नेह भरी प्रेरणा दी है। बाबा चाहते हैं हम सभी रूहानी सेवाधारी बने। जी हाँ, बिल्कुल। और आज की मुरली में ना पाप कर्मों से बचने का एक बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली तरीका बताया गया है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो जैसे कर्मेंद्रियों को वश में करने की युक्ति है। बाबा पवित्रता को तो नंबर 1 गुण मानते हैं, तो इसे धारण करने पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि यही हमारे ऊंचे पद का आधार है ना। हाँ, ये कितनी गहरी अनुभूति है कि हम स्वयं पतित पावन, सबके सद्गति दाता, अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भले बाबा ब्रह्मतन का आधार लेते हैं, पर याद हमें स्नेह से शिव बाबा को ही करना है, वो जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। इस याद में ही कितना प्यार और एक सुरक्षा का एहसास है ना? और स्वयं को आत्मा अनुभव करना। हाँ, यही तो सारे परिवर्तन का मूल है। ये जानना कि हम सब आत्माओं का पिता एक है और वो हमें नरकवासी की दुनिया से निकालकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये तो अपार अविनाशी खुशी का स्रोत है। इसी एहसास से जीवन में नई उमंग आती है, एक उद्देश्य भर जाता है। बिल्कुल। और बाबा का रास्ता भी कितना सहज और प्रेम भरा है। केवल याद करना है और दैवी गुणों को जीवन में लाना है, बस। लेकिन साथ में अपनी जांच भी रखनी है कि हम बाबा की शिक्षाओं को कहाँ तक अमल में ला रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण ही तो प्रगति का सूचक है। सही बात है। आत्मा का ज्ञान भी बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं। आत्मा अविनाशी है, स्टार की तरह है, और परमपिता परमात्मा न सिर्फ हमारे बाप हैं, बल्कि सबसे श्रेष्ठ टीचर और सद्गुरु भी हैं। जब ये तीनों संबंध एक ही बाप से जुड़ जाते हैं, तो हमारी स्थिति सहज ही ऊंची रहती है और जीवन को एक स्पष्ट दिशा मिलती है। हाँ, और मुरली में आज ये इशारा भी है कि अब वापसी का समय है, घर जाना है, विनाश सामने है तो तैयारी करनी है। सतयुग के छोटे दैवी परिवार और कलयुग की अनेक मतांतर वाली भीड़, इसका फर्क समझना है। यहाँ किसी शास्त्र या ग्रंथ की बात नहीं है, एक ही मुख्य पढ़ाई है, एक बाप को याद करना। कितनी सरल और शक्तिशाली शिक्षा। हाँ, और ये जो स्वदर्शन चक्र फिराने की बात है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इतिहास याद करना नहीं है, अपने 84 जन्मों के पूरे चक्र को, कैसे हम पूज्य देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने और अब संगम पर फिर से ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। इस स्मृति को जागृत रखना है। यही ज्ञान का चक्र हमारे विकर्मों का विनाश करता है और मन के रावण पर जीत दिलाता है। ये एक सक्रिय मानसिक अभ्यास है। और पवित्रता पर बाबा का विशेष बल है, खासकर गृहस्थ में रहते हुए। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनना। जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे ना। बिल्कुल। ये यात्रा कितनी अद्भुत है। शूद्रपन की पुरानी आदतों को छोड़ ब्राह्मण बनना और फिर संपूर्ण देवता पद पाना। हम ही पुजारी से पूज्य बनने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। ये समझना भी जरूरी है कि पवित्र आत्मा बनती है, शरीर तो पुराना होकर यहीं छूट जाता है। इसलिए सारा ध्यान आत्मिक शुद्धि पर देना है। बाबा नई पावन दुनिया स्थापन कर रहे हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर परमधाम चली जाएंगी। इसलिए बाप की याद के साथ अपने स्वीट होम की याद भी उतनी ही पक्की करनी है। बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। और बाबा की इन प्यारी शिक्षाओं से भविष्य 21 जन्मों के सुखमय स्वर्ग के जीवन की कल्पना करनी है। ये कल्पना ही खुशी का आधार बन जाती है। सारे फिक्र छोड़ देने हैं, क्योंकि जब स्वयं भगवान हमारा मददगार है, साथी है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। कितना बड़ा आश्वासन है ये। जी, तो संक्षेप में आज की मुरली के 2 मुख्य अभ्यास बिंदु हैं, ऐसा समझे। पहला तो चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को समाप्त करना, पूरे 84 जन्मों के ज्ञान को स्मृति में रखना। और दूसरा, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि योग अपने परम घर परम धाम से जोड़े रखना, बाबा की दी हुई स्मृतियों का अभ्यास कर अपना कल्याण करना। और आज का वरदान भी बहुत प्रेरणादायक है। सर्वगुण संपन्न बनने के लक्ष्य के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली बनना। जैसे कोई डॉक्टर किसी एक अंग का स्पेशलिस्ट होता है ना, वैसे ही हमें सभी गुण धारण करते हुए किसी एक गुण पर विशेष रिसर्च करनी है, उसमें महारत हासिल करनी है। इससे हमारी सेवा प्रभावशाली होगी। हाँ, और आज का स्लोगन है,
विकारों रूपी सांपों को सहजयोग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यानी योग की शक्ति से विकारों पर इतनी विजय पालें कि वो हमें परेशान करने के बजाय हमारे आराम का साधन बन जाएं। हम उनसे परे निश्चिंत हो जाएं। और अव्यक्त इशारा भी बहुत गहरा है। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का हो गया तो प्यार करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, हम स्वतः ही प्यार के सागर बन जाते हैं। जैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही परमात्मा प्यार की लहरें अपने आप उछलने लगती हैं जी। और जाते जाते ये विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बाबा की दी हुई स्वदर्शन चक्र की युक्ति को स्मृति में रखकर हम अपनी आंतरिक पवित्रता और सच्ची खुशी को कैसे निरंतर बनाए रख सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति।